Hello friends, in this lecture we will start with a new topic, formation of Indian National Congress या फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और ये कब स्थापित इसको किया गया था। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, जिसको हमने 6 लेक्चर में कवर किया था। आप उसको वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्टैब्लिश किया गया था वो आपका 1885 में किया गया था, 1885 में। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो एक सिविल सर्वेंट थे और वो भारतीय नागरिक नहीं थे, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम। और ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। और इन्होंने ही आपका 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये बाद में रिटायर्ड हो गए, तब इन्होंने जाके कांग्रेस की स्थापना की थी। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था उसके प्रति लोगों में एक असंतोष बढ़ता जा रहा था। बार बार मतलब एजिटेशन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ब्रिटिशों ने समझा कि हमको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे हम इनसे पूरे डायरेक्टली पूरी जनता से, पब्लिक से ना डील करके हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके जो ए ओ ह्यूम थे, इन्होंने कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और जिसको सेफ्टी वॉल्व भी बोला जाता है। कि सेफ्टी वॉल्व इसलिए बोला जाता है कि कंपनी ने, या सॉरी ब्रिटिश रूल ने अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए इसकी स्थापना करवाई थी ए ओ ह्यूम से। और जब इस 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो आपके जो वॉयसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन आपके वॉयसरॉय थे उस वक्त। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये सीधे पूछ लेता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वॉज द वॉयसरॉय। तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन आपके वॉयसरॉय थे। और आपके ए ओ ह्यूम थे, उन्होंने वॉयसरॉय को कन्विंस किया था कि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनने दीजिए, इसमें कोई रुकावट मत डालिएगा। तो ये इसीलिए इसको पूरा सेफ्टी वॉल बोला जाता। और सेफ्टी वॉल का जो सिद्धांत दिया था ये आपके लाला लाजपत राय जी ने दिया था, सेफ्टी वॉल। तो देखते हैं। तो पहला आपका था कि द फाइनल शेप टू दिस आइडिया वॉज गिवन बाई अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट ए ओ ह्यूम। तो आपका जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ये एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड हो गए थे ए ओ ह्यूम। और इन्होंने ही 1885 में 1885 में आईएनसी को इस्टेब्लिश किया था। और ये इसका जो पहला सेशन हुआ था, इसमें जो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अटेंडेड 72 डेलीगेट्स। तो पहले सेशन में आपके 72 लोग ऑल ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया 72 डेलीगेट्स आए थे। और इसको जो प्रिसाइडेड किया गया था, ये मतलब जो सेशन जिसकी अध्यक्षता की गई थी W.C. बनर्जी के द्वारा, वोमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने कांग्रेस के पहले सेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो आपका पहले तो ये जो आपकी स्थापना हुई है ये आपकी कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में आपकी कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले आपकी ये जो मीटिंग होनी थी वो पुणे में होने वाली थी, पुणे में। पर वहाँ पे क्या हैजा फैल गया था, जिसकी वजह से ये मीटिंग वहाँ कैंसिल होकर बॉम्बे में आपकी हुई थी। देन ह्यूम formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety valve for releasing the growing discontent of the Indians. To this end, he convinced Lord Dufferin not to obstruct the formation of Congress. तो ह्यूम ने कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया इस विचार के साथ कि ये आपके लिए ब्रिटिश रूल के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। क्योंकि आपका जो डिसकॉन्टेंट है, जो इंडियंस के बीच में जो अविश्वास ब्रिटिश रूल के प्रति बढ़ता जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया। उसी को सेफ्टी वॉल बोला गया। और ये आपका किसने? लाला लाजपत राय जी ने बोला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका
1890 में आपके जो कादम्बिनी गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली, इनके बारे में याद रखिएगा। ये इंडिया की पहली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, आपकी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, और ये आपकी कैलकाटा से थी और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो इन्होंने भी 1890 के कांग्रेस सेशन को, मतलब इन उसमें अपीयर हुई थी और उसको संबोधन भी किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि आपके कांग्रेस के जितने इम्पॉर्टेंट सेशन थे, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे सेशंस को, क्योंकि ये आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। तो पहला सेशन आपका जो फर्स्ट सेशन हुआ था, और ये सब इम्पॉर्टेंट सेशन है, ये सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आया इनसे। तो फर्स्ट सेशन आपका कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी जो प्रेसिडेंट अध्यक्षता की थी वो किसने? WC बैनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। सेकंड सेशन आपका जो था वो आपका कैलकाटा में हुआ था और ये 1886 में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ है कि ये ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। और इनको इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो थर्ड सेशन जो आपका हुआ था, थर्ड सेशन आपका मद्रास में हेल्ड हुआ था, मद्रास में 1887 में। और ये आपके जो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जब क्वेश्चन आता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे, तो आंसर विल बी सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आपके होंगे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इस सेशन में इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी कि ये आपका जो सेशन हुआ था, इसमें जो स्पीच दिया गया था वो किस लैंग्वेज में दिया गया था? तमिल भाषा में, तमिल भाषा में स्पीच दिया गया था। और देखिए आपको, क्योंकि थर्ड सेशन जो हेल्ड हुआ वो मद्रास में हुआ था, इसीलिए तमिल लैंग्वेज में इसको। और थर्ड सेशन में ही आपका एक प्रपोजल पास हुआ था अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट, अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट। तो ये आप लिख लीजिएगा। थर्ड सेशन में आपका क्या हुआ? सबसे पहले ये मद्रास में हेल्ड हुआ 1887 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और ये आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये तमिल भाषा में स्पीच दिया गया था। और इसी सेशन में आपका एक प्रपोजल पास हुआ था किसके अगेंस्ट में? आर्म्स एक्ट के। तो आपका फोर्थ सेशन जो हुआ था, फोर्थ सेशन आपका हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, 1888 में इसको हेल्ड किया गया था। उसके जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। तो ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता था कि पहला इंग्लिश या पहला यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन होगा? फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट आपके जॉर्ज यूले। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जॉर्ज यूले आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। और इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि आपके पहली बार लाला लाजपत राय अपीयर हुए थे कांग्रेस, लाला लाजपत राय फर्स्ट टाइम आपके अपीयर हुए थे सेशन में। और इसमें था कि देखिए लाला लाजपत राय ने क्या, आपका जो PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसको भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। तो ये को फाउंडर हैं लाला लाजपत राय, और ये आपके फर्स्ट अकाउंट होल्डर भी हैं PNB के। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, पूछ सकता है। तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर कौन है PNB का? लाला लाजपत राय। तो फोर्थ सेशन जब हुआ था तो आपके जो गवर्नर थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात नहीं है, तो गवर्नर जो थे कॉल्विन,
उसने क्या किया था, बहुत विरोध किया था और इसको हेल्ड मतलब इसको होने नहीं दे रहे थे सेशन को। तो आपके एक इसमें है कि जो इलाहाबाद के एक राजा थे दरभंगा के, सॉरी राजा दरभंगा, राजा दरभंगा, और ये आपकी राजा दरभंगा, दरभंगा कॉलोनी भी है इलाहाबाद में, जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे। राजा दरभंगा ने क्या किया, वहाँ पे एक ज़मीन खरीद के कांग्रेस को दे दी, कांग्रेस को दे दी और कहा कि अपना जो भी सेशन होना है वहाँ पे आप अपना उसको ऑर्गेनाइज करवाइए, क्योंकि आपके जो गवर्नर थे उन्होंने उसको विरोध किया था, इसीलिए राजा दरभंगा ने वहाँ पे ज़मीन खरीद के कांग्रेस को दे दी। तो ये आपका फोर्थ सेशन था। फोर्थ सेशन में आपका क्या इंपॉर्टेंट हुआ, पहली चीज़ ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, इलाहाबाद में। दूसरा, इसका जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो जॉर्ज यूले थे। और इसमें सबसे खास क्या है कि अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कांग्रेस का कौन है, तो जॉर्ज यूले, और ये फोर्थ सेशन में थे। और इस टाइम पे लाला लाजपत राय जो थे वो पहली बार कांग्रेस के सेशन में अपीयर हुए थे। और दूसरा था कि आपके जो गवर्नर थे काल्विन, उन्होंने इस सेशन को मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होने दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, इसीलिए राजा दरभंगा, दरभंगा जो कि इलाहाबाद के थे, क्योंकि इलाहाबाद में दरभंगा कॉलोनी भी है, तो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में एक ज़मीन देके कांग्रेस को दे दी कि आप अपना सेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कंटिन्यू 4 सेशन थे, तो इनको हमेशा याद रखिए। और इस टाइम पे जो आपके सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले लोग थे वो थे सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद आपके जो थे बनारस के थे, वो क्या हमेशा कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते रहते थे, अगेंस्ट में बोलते थे। तो ये, और क्योंकि ये अंग्रेज़ों के बहुत लॉयल फ्रेंड थे, इसीलिए ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट आपका है इम्पॉर्टेंट 1896 का। 1896 का जो सेशन हुआ 1896 का, ये कहाँ पे हुआ, ये आपका कैलकाटा में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रहमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, ये आपकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और पूछा भी गया है। तो पहली बार जो आपका वंदे मातरम सॉन्ग था वो गाया गया किसमें, वंदे मातरम आपका फर्स्ट टाइम 1896 1896 के सेशन में गाया गया। और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये आपका जो वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। आनंद मठ जो आपकी बुक है, आनंद मठ, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपका 1896 में क्या था, रहमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। और जो आपका वंदे मातरम था वो आपका सबसे पहली बार गाया गया। और आपके ये आनंद मठ से किताब से लिया गया। आनंद मठ के लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और ये मूल रूप से किस भाषा में है, संस्कृत में है, ठीक है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको याद रखिएगा। फिर इसमें एक चीज़ थी कि 1890 में जो हमने पहले देखा था, 1890 में आपके सेशन में, कांग्रेस के सेशन में कौन अपीयर हुआ था, कादम्बिनी गांगुली, जो कि फर्स्ट ग्रेजुएट महिला थी इंडिया की, तो उसको भी याद रखिएगा। 1890 की कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की थी, लेकिन वो उसमें कांग्रेस के सेशन में आई थी। फिर देखते हैं 1899 1899 के, ये कहाँ पे हुआ, 1899 का आपका जो सेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रोमेश चंद्र दत्त, आरपी दत्त जिनको बोला जाता है, रोमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था कि डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी थी कि जो लैंड रेवेन्यू है, भूमि कर है, उसको एक फिक्स कर दीजिए आप। क्योंकि पहले क्या होता था, आपका जो सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट या रैयत बारी, तो इनमें क्या होता था कि आप फिक्स की जगह ये आप कम ज़्यादा करते रहते थे। तो इसीलिए इन्होंने डिमांड रखी कि परमानेंट फिक्सेशन हो जाना चाहिए।
तो इसके आगे देखते हैं। 1901, 1901 का 1901 में आपका कहाँ पे सेशन हुआ? कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दिनेशा ई वाचा। तो ये इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1901 में। और इस टाइम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। हालांकि अभी गांधी जी पूरी तरह राजनीति में इंटर्न नहीं किए थे, ये आपके साउथ अफ्रीका से आए थे। और ये इन्होंने 1901 में 1901 में ये पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आए थे फर्स्ट टाइम। और इस तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनेश ई वाचा। ये 1901 में, 1901 में। फिर इसके बाद है 1905, जो ये आपका बनारस में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उस टाइम आपका 1905 में आपका जो इम्पोर्टेंट था कि स्वदेशी मूवमेंट को, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो इसको 1906 में आपका क्या था, ये भी कलकत्ता में सेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दादा भाई नेहरू जी। तो अब दादा भाई नेहरू जी ने क्या बोला था, ये 3 बार थ्राइस टाइम प्रेसिडेंट रहे ये कांग्रेस के। तो पहला आपका कब था? 1886 में, मतलब सेकंड वाले में। ये आपका कहाँ हुआ था? कलकत्ता। फिर 1893 ये आपका लाहौर में हुआ था। और थर्ड टाइम ये कब हुआ? 1906, ये भी कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेशन हुए वो कलकत्ता में ही हुए थे। 1906 में कलकत्ता में हुए थे, ये दादा भाई नेहरू जी ने किया था। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने स्वराज, इनका जो मेन एम था, इन्होंने घोषणा की कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन पास हुए। एक बाइकॉट मूवमेंट चला, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। तो ये आपकी 4 चीज़ें इस सेशन में इम्पॉर्टेंट थी। तो ये आप याद रखिए। तो 1906 में क्या हुआ, ये आपके कलकत्ता में हेल्ड हुआ। प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी थे। और 4 रेजोल्यूशन पास हुए। पहला था कि इसमें आपको स्वराज की प्राप्ति। तो ये पहली बार था जब स्वराज को यूज किया गया, स्वराज वर्ड को। लेकिन कई किताबों में माना जाता है कि स्वराज वर्ड जो है सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती जी ने यूज किया। तो स्वराज और बाइकॉट मूवमेंट चला, एंड स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है 1906 में। अब आया आपका 1907, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1907 में जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ वो कहाँ पे? सूरत में हुआ। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी जी ने। और यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया है, स्प्लिट इन कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में टूट गई। कौन? गरम दल और नरम दल। मॉडरेट मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। तो आपके 2 भागों में इनका डिवाइडेशन हो गया। तो आपके नरम दल के जो नेता थे वो थे आपके फिरोज शाह मेहता हैं, गांधी जी थे, दादा भाई नेहरू जी, ये सब आपके मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? बाल पाल, लाल बाल पाल, बेसिकली यही बोला जाता है, लाल बाल पाल। ये आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला रॉय लिख दे रहे हैं। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये 1907 में सूरत में कांग्रेस डिवाइड हो गई। अब इसमें ये था कि मॉडरेट जो थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इनकी विचारधारा में अंतर था, इसीलिए ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। अब इसके आगे देखते हैं।
1911 1911 में आपका ये भी कहाँ पे हुआ, कैलकाटा में हुआ। कैलकाटा में ये सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट कौन कौन थे, बी.एन. धर। आपके प्रेसिडेंट इसके जो थे वो बी.एन. धर थे, विश्व नारायण धर इनका नाम है, विश्व नारायण धर, विश्व नारायण धर। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ इसमें इम्पोर्टेंट, आपका जो जनगण मन था वो कांग्रेस सेशन में सबसे पहली बार गाया गया, जनगण मन आपका ये तो क्वेश्चन इसमें भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया कि जनगण मन जो था वो किस सेशन में गाया गया, तो 1911 के सेशन में कैलकाटा में जो कि हुआ था, उस सेशन में आपके जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। और ये आपका जनगण मन जब गाया गया था, ये आपके कौन 1911 में जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था भारत में, इसीलिए गाया गया था। और 1911 में आपके जो वॉयसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, ये आपके वो। और 1911 में ही क्या हुआ था, आपकी जो कैपिटल थी, कैपिटल कहाँ से शिफ्ट हो गई थी, कैलकाटा टू दिल्ली। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए आपकी जो कैपिटल थी वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, और आपको 1911 में ही जॉर्ज पंचम आए थे, और 1911 में ही जनगण मन कांग्रेस सेशन में गाया गया था। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आया था 1915 में आपका जो इम्पोर्टेंट है, 1915 में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। और इसका जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एसपी सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ऑल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। तो आपका जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था कांग्रेस पार्टी का, उसको क्या किया, ऑल्टर किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया। काहे के लिए, कि जो आपके डेलीगेट्स थे या जो लोग थे आपके एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से आना चाह रहे थे, तो उनको लाने के लिए इसको ऑल्टर किया गया, मतलब उसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक 1916 का अधिवेशन है, जिसको 1916 के अधिवेशन को क्या लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, या कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट। तो ये इसको और लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये ए.सी. मजूमदार ने की थी, आपकी ए.सी. मजूमदार। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था कि जो आपके 1907 में हमने देखा था कि कांग्रेस क्या हो गया था, दो भागों में टूट गई थी। एक तो आपकी थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो क्या हुआ, उन दोनों में यूनिटी हो गई किस सेशन में, 1916 में। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि इन विच सेशन द यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो आंसर विल बी 1916, 1916 के लखनऊ के सेशन में जो आपके नरम दल और गरम दल था वो एक हो गया था। अब इन दोनों को एक कराने का काम किसने किया था, ये भी पूछ लेता है। तो आपके जो एक कराने का, दोनों को बीच में एक कराया, दोनों की जो यूनिटी कराया था वो कौन थे, आपके थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इस मूवमेंट को इन्होंने चलाया था, मतलब। और तो ये कहाँ की महिला थी, ये आयरलैंड की महिला थी, आयरिश वूमेन थी। तो इन दोनों की वजह से यूनिटी हो गई। एंड क्या हुआ इसमें कि आपका लखनऊ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ था, जो आपकी कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, उसमें भी क्या हो गया, दोनों में पॉलिटिकल कंसेंसस, मतलब दोनों में यूनिटी उन दोनों में भी बन गई। आपका मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी, है ना। ये
1906 में आपके 1906 में ढाका में जो बंगाल के ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उनने इसको इस्टेब्लिश किया था, आगा खां सलीमुल्लाह। तो बाद में क्या हुआ, 1916 में इन दोनों के बीच में भी समझौता हो गया और दोनों एक हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1916 में ही आपका देखिए हुआ था कि गांधी जी और नेहरू दोनों पहली बार लखनऊ सेशन में मुलाकात हुई थी। तो ये आपका इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि पहली बार नेहरू और गांधी की मुलाकात किस सेशन में हुई। तो आपका क्या आंसर क्या होगा, लखनऊ सेशन में। एंड इसके बाद आपका जो है और आपके 1916 में इम्पॉर्टेंट एक क्या हुआ था, बीएचयू को इस्टेब्लिश किया गया था। बीएचयू आपका 1916 में ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने बीएचयू को इस्टेब्लिश किया। और आपका 1916 में ही आपका जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 में। 1909 में हमने एक्ट पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था 1909 में। 1909 में आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, उसमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को, बट कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया था। तो 1916 में कांग्रेस ने फिर इसका समर्थन कर दिया। लेकिन आपके जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने अभी भी इसका विरोध किया। ये मतलब मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन प्रणाली के देने के फेवर में नहीं थे। तो ये आपका मदन मोहन मालवीय आंसर होगा। अगर पूछेगा कि किसने मतलब कौन इसके अगेंस्ट में था, तो मदन मोहन मालवीय। लेकिन 1916 में आपका कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। और इस टाइम पे ही आपके 1916 के टाइम पे ही तिलक ने अपना स्लोगन एक बोला था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये आपके तिलक ने नारा दिया था। एंड अब आता है 1917 का कांग्रेस सेशन। ये भी आपका कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। ये भी कलकत्ता में हुआ कांग्रेस का सेशन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट, पहली महिला। लेकिन जब अगर क्वेश्चन आएगा पहली भारतीय महिला, तो कौन होगा, सरोजनी नायडू। और वो आपका जो सेशन हुआ था 1925 में हुआ था, कानपुर का सेशन था। लेकिन जब पहली महिला पूछा जाएगा तो आपका एनी बेसेंट थी। ये बोनस ही समझ लीजिए, क्योंकि 1916 में इन्होंने भूमिका निभाई थी आपके जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनको मिलाने के लिए, तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने, इसीलिए इनको इसका मौका दिया गया था। और आपके 1917 में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हुई कि आपका जो पहली बार फर्स्ट टाइम आपका जो झंडा था, भारतीय झंडे को फहराया गया। भारतीय झंडे को फहराया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस सेशन में मतलब भारतीय झंडे को, फ्लैग को फहराया गया। तो आपका क्या था 1917 में। और ये एक इसमें क्वेश्चन और बन जाता है कि पहली बार मतलब फॉरेन सॉइल पे, विदेश में किसने सबसे पहली बार झंडा फहराया था भारतीय के। तो आपका कौन आंसर क्या होगा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने क्या किया था, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा ने सबसे पहली बार विदेशी धरती पे फॉरेन सॉइल में भारतीय झंडे को फहराया था। और ये आपका 1907 में 1907 में फहराया था। और कहाँ पे फहराया था, जर्मनी में। जर्मनी में, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। जर्मनी के आपके जो स्टुटगार्ट था, स्टुटगार्ट यहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया था। तो 1917 में आपका क्या था कि जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। सेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। पहली बार झंडा फहराया गया इस सेशन में। और आपका पहली बार फॉरेन लैंड में जो फहराया गया वो 1907 में फहराया गया। और ये आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया। तो ये आपको याद रखना। पार्ट 2 में इसके आगे देखेंगे, 47 तक आपके जो सेशन है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे।
तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कुछ और रह गया है, उसको बता देते हैं कि देखिए कांग्रेस में कांग्रेस को जब इस्टेब्लिश किया गया 1885 में, कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1885 में, 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद कई लोगों ने इस पर कमेंट किया है। जैसे मैंने बताया था सेफ्टी वॉल्व किसने बोला? लाला लाजपत राय ने इसको सेफ्टी वॉल्व बोला। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका वाक्य सीधे पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा कहा गया। तो सेफ्टी वॉल्व आपका किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और ये आपको बैगिंग इंस्टीट्यूट, मतलब भिखारियों का संस्थान इसको बोला गया, कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट भिखारियों का संस्थान की कांग्रेस हमेशा भीख मांगती है, मतलब अपने कामों के लिए। तो ये किसके द्वारा बोला गया? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल। तो ये याद रखिएगा। और तीसरा था कि आपका जो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या बोला? अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, विद्रोहियों का मतलब संस्थान या इन्होंने इसको ये संज्ञा दी थी। तो ये आपका लॉर्ड डफरिन ने बोला था। तो इसको लिख देते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ये किसके द्वारा बोला गया? लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा कि पहला आपका सेफ्टी वॉल बोला लाला लाजपत राय ने, बैगिंग इंस्टीट्यूट इसको बोला बिपिन चंद्र पाल जी ने, और थर्ड था आपका फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, मतलब राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, इसको किसने बोला? आपका लॉर्ड डफरिन ने बोला। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके पूरा सेशन, जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है, उसको पूरा कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।